आप सभी के लिए है और सबके लिए सोचने वाली बात है। देखिए 2.5 लाख पेड़ कट रहे हैं। 2.5 लाख को अगर मैं 4 या 5 हजार से भी गुणा करूं, एक पेड़ की कीमत अगर 5 हजार रुपए भी निकालूं तो बहुत बड़ा ये फिगर निकल के आता है और ये बहुत बड़ा मुनाफा है। वो डॉक्यूमेंट में होता है कि हम लगा देंगे कर देंगे, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। जो भी प्रोजेक्ट है ना, सरकार बोलेगी हम इतने पेड़ लगा देंगे, लेकिन वो कभी जंगल ना डेवलप होगा ना होगा। और मान लीजिए आप कुछ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी उससे कमा रहे हैं उनका तो आपने घर छीन लिया, उनको तो आपने वैसे भी बेरोजगार कर दिया। अब वो पलायन के अलावा और क्या कर सकते हैं? तो अब वो जो जमीन खुद चुकी है, वहां जहां से पेड़ कट चुके हैं, अब उसका क्या होगा? मैं कल भी फेसबुक पर देख रहा था, कुछ लोग ये तर्क दे रहे थे कि पेड़ कट जाए क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी चोरी हो रहे हैं। 2015 में सर्वे हो चुका है। यदि वो प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें यकीन मानिए उसमें सही रोजगार और वहाँ एक भी पेड़ नहीं कटेगा। पन्ना में हीरा मिल रहे हैं और रोजगार मिल रहे हैं वहां से, तो दिख क्यों नहीं रहा? पन्ना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्यों आज भी पन्ना पीछे है? जैसा कि आप सबको पता है कि बक्साहा में लगभग 2.5 लाख पेड़ कटने हैं और कटने का जो तात्पर्य है वो ये है कि उसके नीचे से कुछ 2.5 लाख पेड़ कटने के बाद हीरे निकलेंगे। कंपनी का हम नाम इस मीटिंग में नहीं लेंगे क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्डेड है और मैं चाहूँगा कि आप कोई भी ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी ना दें जिससे सीधा सीधा सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप हो, क्योंकि ये एक डिस्कशन है। मकसद इस मीटिंग का सिर्फ इतना है कि ये हम समझ पाएं कि जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि पेड़ कटने चाहिए, तो उनके तर्क क्या है, और जो लोग कह रहे हैं कि पेड़ नहीं कटने चाहिए उनके तर्क क्या है। मेरे हिसाब से पेड़ नहीं कटने चाहिए क्योंकि आप सबने देखा कि कोविड के समय ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी किल्लत थी और पेड़ ना सिर्फ ऑक्सीजन ले देते हैं बल्कि CO2 भी एब्जॉर्व करते हैं, जो कि आप सबको शायद ये मालूम होगा कि कार्बन फुटप्रिंट के कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी तेजी से बढ़ती है और उसके लिए पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस विषय में और लोग क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, प्लीज रखें। धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले मैं इंडियन सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल को, जो इस प्रकार से प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में। देखिए, अभी ये कोरोना आपने देखा है, जो फर्स्ट लहर थी, जो सेकंड लहर आई, उसमें लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है। सब कुछ तबाह हो गया था, आपने सबने देखा है सोशल मीडिया में हो चाहे न्यूज चैनलों में हो, और हर व्यक्ति देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहा है। अब आप इस चीज को पर्यावरण से जोड़ेंगे तो ये कहना कि ये पर्यावरण से इसका लेना देना नहीं है तो वो गलत होगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का कनेक्शन आप देखेंगे कि इन सब चीजों से है, ये साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है। आप पेड़ों की बात कर रहे हैं, अब 2, 4, 6 पेड़ हो तो हम मान भी लें भाई कटेंगे और आप उसको रोक देंगे, चलिए 1000 भी है तो मान ही लें। अब जो आंकड़े दैनिक भास्कर अखबार में मैंने देखे और जो भी न्यूज चैनल में देखे, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, पर मैंने देखे जो आंकड़े उसमें बताए जा रहे हैं वो भयावह हैं। और ये लोकल लेवल की बात नहीं है, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो देश के बड़े शहर है वहां से भी लोग आ गए हैं, उन्होंने RTI लगाई है और वो भी जानना चाह रहे हैं कि ये कैसा प्रोजेक्ट है भाई, इतने सारे आप जंगल तबाह करेंगे। और पहले यदि आपको मालूम था 50,000 करोड़ के हीरे हैं, यदि पहले भी यहाँ पन्ना में भी डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है पहले से, वहां आपने कितना उत्खनन किया, आप चला पा रहे हैं मुश्किल से। देखिए, ये सब रोजगार को लेकर ये सब प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। और पेड़, एक भी पेड़ वहां से नहीं करना चाहिए, एक भी पेड़। बिल्कुल बुंदेलखंड रीजन में आप देखेंगे, लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि कितने आप रोजगार दे पाए। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एजेंडा है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है मेरे हिसाब से। और अभी तक जितना भी समझ पा रहा हूँ कि एक भी पेड़ उसमें से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उचित है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब पन्ना में ऐसी खबर आई थी कि हीरे हैं, और क्योंकि सरकार का ये दावा है और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि दुबे जी, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि यार पेड़ कटने चाहिए, मैं कल भी फेसबुक पर देख रहा था, कुछ लोग ये तर्क दे रहे थे कि पेड़ कट जाए क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी चोरी हो रहे हैं। अरे भाई, चोरी हो रहे हैं तो उसके लिए लॉज हैं, जो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं उनके लिए जो वन संरक्षण के नियम है उन पर लागू होते हैं।
वो गैर कानूनी काम है हो जाए। अगर पन्ना में पेड़ कट रहे हैं, अगर पन्ना में हीरा मिल रहे हैं और रोजगार मिल रहे हैं वहां से, तो दिख क्यों नहीं रहा? पन्ना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी पन्ना पीछे है? मैं मानता हूँ जैसे रोजगार को लेके देखिए एकदम से हलचल होती है, ये बहुत बेकार क्षेत्र में। जैसे उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट 20 साल से काम कर रहे हैं उस हीरे को लेकर, मुझे समझ में नहीं, और अचानक ऐसा क्या हुआ? 50,000 करोड़ के हीरे हैं, 20 साल से उसमें आप वर्क कर रहे हैं, उससे पहले भी कंपनी कर रही थी। क्या रिस्पॉन्स दिया, कितना रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया। मैं बताऊँ आ सकते हैं उसी एरिया में, आप देखेंगे भटियागढ़ में फतेहपुर के जंग जी ITBP का प्रोजेक्ट आता है, उसमें 2015 में सर्वे हो चुका है। यदि वो प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें यकीन मानिए उसमें सही रोजगार, और वहां एक भी पेड़ नहीं कटेगा। उसमें जो प्रोजेक्ट सर्वे हो चुका है जिन प्रोजेक्टों का, और जो प्रोजेक्ट आ सकता है, एशिया का जो ITBP का फायरिंग रेंज ट्रेनिंग सेंटर है, उसका प्रोजेक्ट जो आ सकता है प्रोजेक्ट, हम उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? ये कैसा प्रोजेक्ट है? ये 50,000 करोड़ के हीरे, ये अचानक कैसे 50,000 करोड़ के आके आ गए? इससे पहले कभी कोई बात नहीं हुई इसकी, अचानक ये भी 50,000 करोड़ की बात करने लगे। ये कोई बात नहीं होती है। जो प्रोजेक्ट आ सकते हैं धरातल पर आसानी से आ सकते हैं, जिनसे रोजगार मिल सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट को बुंदेलखंड के क्षेत्र में आना चाहिए। बाकी ये 2.5 लाख पेड़ कटेंगे, ये तो मेरे हिसाब से कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। हेलो जी मोनू जी। देखिए, जैसे कि मैं बुंदेलखंड रीजन से तो हूँ नहीं, मैं एक्चुअली इंदौर में रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रोजेक्ट जैसे आप लोगों ने बताया कि 15 से 20 साल पहले से ही स्टार्ट हुआ था, तो सरकार को ये करना चाहिए था कि जितने वहाँ पर पेड़ लगे, क्योंकि किसी भी जंगल को डेवलप होने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। अगर ये उसकी जगह जहाँ इनको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, जहाँ पर हीरे हैं, उसकी जगह जी उतने ही एरिया में दूसरा कहीं पर लगा लेते, फिर इसके बाद ये पेड़ काट सकते थे। बहुत उचित, बहुत बढ़िया सुझाव आपने दिया है कि अगर पहले से पता था आपको कि भाई पेड़ लगने हैं, तो आप पहले से ही प्लांटेशन कर देंगे। क्योंकि अब अगर आप पेड़ काटेंगे और पेड़ काटने के बाद अब प्लांटेशन करेंगे, तो पेड़ बनने के लिए अभी तो 20 साल लग जाएगा। बिल्कुल सही है, उचित है। हाँ, 20 साल लग जाएगा सर। और वो डॉक्यूमेंट में होता है कि हम लगा देंगे, कर देंगे, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। जो भी प्रोजेक्ट है ना, सरकार बोलेगी हम इतने पेड़ लगा देंगे, लेकिन वो कभी जंगल ना डेवलप होगा ना होगा। अगर पहले से ये कर देते, जनता को दे देते कि हमने तुम्हारा जैसा तुम्हारा जंगल था वैसा हमने दूसरा दे दिया है, तो ये प्रोजेक्ट चालू कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन इनकी गलती है, या तो ये एक काम करे, अभी से शुरू कर दे, फिर 8-10 साल फिर चालू कर लें ये प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही। क्योंकि इस समय सर मुझे लगता है पेड़ काटना तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, चाहे वो 50,000 करोड़ हो, चाहे 1 लाख करोड़ हो, पेड़ों अपन किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि जंगलों की, पेड़ों की, जानवरों की इतनी कमी आ रही है ना, कि अपन अभी हाल ही में देख रहे हैं ये सब वायरस आ रहे हैं। ये सब इसी से है कि अपन जो नेचर है उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है मुझे लगता है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, मान लीजिए कि आपने अभी, मैं एक रिसर्च कर रहा था दुबे जी और मोनू, आपको भी बताऊं, पन्ना का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ जो अलॉटमेंट हो रही है अभी जो खदानों की, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा अलॉट होते थे, अब धीरे धीरे अलॉट हो रहा है, और वहाँ से खनन के बाद हीरे भी कम मिल रहे हैं। तो अब वो जो जमीन खुद चुकी है, वहां जहां से पेड़ कट चुके हैं, अब उसका क्या होगा? वो जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर रहा है, वो जो उपजाऊ जमीन हो सकती थी, खेती हो सकती थी, वहां पेड़ लगे हुए थे, तो अब तो वो सब बंजर जमीन हो गई वहां पूरी। अब तो वहां कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अब वहां कुछ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा प्लेटफॉर्म के जरिए। आप देखेंगे जो NMDC का प्रोजेक्ट है, ये नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, PSU है। इसके देश में तमाम राज्यों में आप देखेंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका एकमात्र, एशिया का एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जो हीरा खनन परियोजना का प्रोजेक्ट है, ये नुकसान में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इस कंपनी का देखेंगे नुकसान में है ये प्रोजेक्ट। इसका रीजन ये है कि आप खनन नहीं कर पा रहे हैं, वही प्रॉब्लम वहां हो रही है। देखिए, पर्यावरण पहले है, रोजगार के लिए हम और भी प्रोजेक्ट ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हीरे से ही रोजगार होगा। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, पूरे लोकसभा में आप देख लेंगे, यहाँ पर कई और प्रोजेक्ट आ सकते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार जरूरी है, बहुत जरूरी है, मानता हूँ, पर पर्यावरण भी जरूरी है। आप ऐसे रोजगार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आप
2.5 लाख पेड़ काटेंगे, 2 लाख पेड़ काटेंगे, ये मतलब ये तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। और आप देखेंगे दमोह लोकसभा में जो प्रोजेक्ट आ सकते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट आ जाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप यहाँ लाखों पेड़ काटेंगे, यहाँ लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कारण ये है, एक IDB का प्रोजेक्ट आता है। अब देखिए, बाहर के लोग जब किसी शहर में रहने आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका व्यय भी बढ़ता है। आसपास के क्षेत्रों में जो शॉप हैं, जो दुकानें हैं, जो कारोबार है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार भी बढ़ेगा। तो हमें उन चीजों पर भी फोकस करना चाहिए रोजगार के लिए। जो लोग इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि रोजगार आएगा इससे। मैं मानता हूँ आप रोजगार के लिए सही पॉइंट रख रहे हैं, बट हीरे अकेले से रोजगार नहीं आए। हीरे तो अभी आ गए 2021 में, उसके पहले हीरे नहीं दिखे किसी को। बिल्कुल। और इसमें एक तर्क ये भी है कि अभी मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था कि जो वन है हमारे, उससे वैसे भी लोग अपना रोजगार चलाते हैं। देखिए, जो गरीब लोग आसपास वहाँ के ट्राइब्स रहते हैं या जो भी गांव वाले रहते हैं, वो वैसे भी उनसे अपना घर खर्च चलाते हैं। उनको तेंदू पत्ता मिलता है, उनके जानवर, उनके मवेशी वहाँ से अपना खर्च वो चलाते हैं। तो अगर आप पेड़ काट देंगे और मान लीजिए आप कुछ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी उससे कमा रहे हैं उनका तो आपने घर छीन लिया, उनको तो आपने वैसे भी बेरोजगार कर दिया। अब वो पलायन के अलावा और क्या कर सकते हैं? कुछ और ऑप्शन है नहीं उनके पास। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं। समझिए, आप देखेंगे आज पिछले 10-20 वर्षों में आप देखेंगे लगातार जो वन संपदाएं हैं मध्य प्रदेश की हो चाहे कहीं की, उसमें लगातार अतिक्रमण हुआ है, पेड़ों की रातों कटाई हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप इंडस्ट्रियलाइज मत करो, आप रोजगार मत दो। मैं चाहता हूँ रोजगार ही प्रायोरिटी रहे, बट उसका भी एक तरीका होता है। आप क्यों नहीं वहाँ पर ऐसा कोई नेशनल पार्क डेवलप कर देते? आप क्यों नहीं वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम करते हो जिससे आपको रोजगार भी दे पाओ? बिल्कुल, आप पर्यटन के क्षेत्र में उसको बढ़ा सकते हैं, उससे और रोजगार मिले तो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं उसमें रोजगार नहीं होगा। पर मैं एक कंफ्यूजन में पूरी कहानी चल रही है, मैं बता रहा हूँ बार बार, कुछ भी नहीं होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। आप देखेंगे तो क्योंकि आप इतनी ज्यादा उसमें RTI और सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले जा चुके हैं। आप पता नहीं क्यों किसकी ये दिमाग रहता है इस प्रकार के प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। इसके पहले भी कंपनी आई, उसने कितना रोजगार दिया, उसने कितने पेड़ काटे, ये तमाम तरह के प्रश्न है। और मेरा फोकस अभी भी रोजगार पे ही है। पेड़ मैं कटने नहीं, मैं चाहता हूँ पेड़ ना कटे, बट मेरा फोकस रोजगार पे ही। रोजगार के लिए आप करें ना, क्यों नहीं करें? आप जंगलों में करें, ITBP का प्रोजेक्ट करें, क्या इशू है उसमें? बिल्कुल, जैसे जंगल काटे जाएंगे अगर, तो लोकल जो है ग्रामीण आदिवासी वगैरह हैं, तो उनका तो नुकसान है ही है, क्योंकि उनके तो जंगल से ही चल रहे हैं घर बार। पढ़े लिखे तो इतने होते नहीं है जो अब कर पाए। उसके अलावा अभी देख भी रहे हैं अपन के करंट कंडीशन में स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी थी, तो इतना बड़ा अगर जंगल कटेगा तो उससे तो ज्यादा नुकसान ही है। मतलब जितने के हीरे नहीं निकाले जाने, उससे ज्यादा तो उसमें नुकसान है, कई गुना ज्यादा नुकसान है देखा जाए तो। जी। क्योंकि जंगल भी काफी हरा भरा है, जंगली जानवर भी है वहाँ पे। फिर वो हो सकता है कि अगर अपन जंगल उधर से उजाड़ेंगे तो वो भी सड़क पे हो सकता है, घरों में भी आए, उससे भी नुकसान है। फिर उनका तो घर भर जा ही रहा है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे सर ने कहा जड़ी बूटियां भी हैं, तो वो जंगल कट जाएंगे तो कहाँ से मिलेगी? निश्चित रूप से। एक चीज मैं आप सभी के सामने भी रखना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि 150 साल तक लग जाते हैं एक नेचुरल इकोलॉजी को बनाने में। जब हम प्लांटेशन करते हैं तो 100 से 150 साल लग जाता है एक पूरा जंगल डेवलप होने में। और जंगल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेड़, जैसे आप सबने बोला कि भाई जीव जंतु भी रहते हैं वहाँ पे, जड़ी बूटियां भी हैं, पूरा एक इकोलॉजी है। उसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसकी वजह से बारिश होती है, वो भी एक इकोलॉजी है, नेचुरल इकोलॉजी है। और कुछ ऐसे देश हैं दुनिया के, मैं इस पर भी आप सबके सामने प्रकाश डालूंगा, जिन्होंने अपने डेजर्ट को, रेगिस्तान को एक्सटेंसिव प्लांटेशन करके वहाँ का नेचर को सुधारने की कोशिश की है ताकि वहाँ बारिश हो पाए। सूखाग्रस्त थे तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्लांटेशन किया, पर वो सफल हुआ नहीं है। दुनिया में कहीं भी जहां भी प्लांटेशन किया गया वो सफल हुआ नहीं है, जबकि उससे दुष्परिणाम ये निकले कि वो पर्टिकुलर तरीके के प्लांट ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि जंगल में हर तरीके के प्लांट होते हैं, कोई एक तरीके का प्लांट नहीं होता या पेड़ नहीं होता। तो जब किसी एक तरीके का पौधा उस पूरी जमीन पर बढ़ जाएगा तो उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, जैसे पानी की कमी और कई सारी चीजें। जी दुबे जी। बहुत अच्छा आपने बताया इस बारे में।
मैं 1-2 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सर्वे हुआ होगा, इसमें कहीं ना कहीं इसमें बुद्धिजीवी लोग तो होंगे। जी, निश्चित रूप से। इसको भी नहीं नकार सकते हम कि भाई कोई प्रोजेक्ट आया, रियो टिंटो ऑस्ट्रेलिया कंपनी आई, अब आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी आ रही, तो इसमें देखिए जो सर्वे हो रहा है, इसमें काम कर रहे हैं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी और बुद्धिजीवी किस्म के लोग तो होंगे, ऐसा नहीं नकार नहीं रहा हूँ मैं बिल्कुल, जिन्होंने कैसे इसको स्वीकृत कर दिया। मेन कारण ये है कि जैसे ये प्रोजेक्ट आ भी रहा है तो इसको हम चरणबद्ध तरीके से रखते हैं। आप क्यों इकट्ठे पेड़ काट रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाएं तो हो सकता है कि ये रोजगार के लिए भी एक रास्ता निकल सकता है। जैसा कि अभी वहाँ जो लोकल थे उन्होंने बताया कि कई लोगों को रोजगार मिला है, पर आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि यदि इकट्ठे पेड़ जाएंगे फिर वो तो नुकसान का है, मतलब जस्टिफाई नहीं है कहीं। बिल्कुल। आप किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जी 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 ये इम्प्लीमेंट किस प्रकार हो रहा है ये भी देखना होगा, क्योंकि आप लाभ के लिए ऐसा नहीं सब पूरा सफाई कर दो, ऐसा नहीं करते आप, मतलब ये तो नुकसान ही है। मतलब ये कोई भी सर्वे करे ये तो नुकसानदेही होगा ना। निश्चित रूप से एक मुद्दा ये भी उठ के आ रहा है कि क्योंकि एनएमडीसी तो एक सरकारी संस्था है तो वो एक चरणबद्ध तरीके से करती भी होगी, पर ये प्रोजेक्ट तो एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है और प्राइवेट कंपनियां अपना पैसा, अपना मुनाफा देखती हैं, जो कि उनके लिए उचित भी है। भाई वो उनको अगर प्रोजेक्ट मिलेगा, वो 2,500 करोड़ अगर लगाएंगे तो उनको तो अपना मुनाफा चाहिए। और अगर आप इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काटते हैं और पेड़ से जो वहां की मिट्टी है उसको खोदते हैं, तो आप उसको डंप कहाँ करेंगे? आपने मान लीजिए 1 एकड़ की खुदाई करी और 1 एकड़ की खुदाई में आपने इतनी मिट्टी अगर निकाली तो उसको डालेंगे कहाँ? अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे? आसपास के जंगलों पर ही डंप कर देंगे। तो पन्ना से इसकी तुलना नहीं कर सकते हम, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पन्ना का जो डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट है वो एक पीएसयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। वो 20 साल और नुकसान में चला सकते हैं, 30 साल और नुकसान में चला लेंगे, क्योंकि जो उनके और अन्य राज्यों में, झारखंड में प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भी राज्य में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो बहुत फायदे में, तो वो बैलेंस कर लेंगे। देखिए, कोई भी जब प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट लेकर आती है तो उसका पहला और आखिरी एक ही लक्ष्य होता है, वो मुनाफा। बिल्कुल। यदि वो मुनाफा घाटे में जाएंगे, वो कोई मतलब का नहीं रहेगा प्रोजेक्ट। आप देख लें, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है तो इतनी कोई बात नहीं होती उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का जो रोजगार मिलता है वो लंबे समय तक रहता है और वो बहुत से लोगों को मिलता है, फिर वो तो पूरी जिंदगी बना देता है लोगों की। मैं ये बात मानता हूँ, अंधाधुंध प्रोडक्ट इस प्रकार नहीं करते, पर प्राइवेट का काम है और इकट्ठा आप बोल रहे हो 2.5 लाख, ये जस्टिफाई नहीं है। और आप सर्वे भी करा लेंगे लोकल लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे, तो कोई कम ही लोग होंगे इसका समर्थन करेंगे, यदि चरणबद्ध तरीके से नहीं है तो। जी गोविंद जी, जैसे अब सर ने बोला प्राइवेट कंपनी अगर ठेका लेगी तो वो फायदा तो देखेगी। अब जैसे अगर मान लो इन्होंने प्रोजेक्ट चालू भी करा तो भाई उसमें उन्होंने उनके सर्वे के हिसाब से दिखा देंगे ग्राउंड रियलिटी, भाई थोड़ा बहुत लेन देन करके ऊपर नीचे वो अपनी जगह तो एरिया बढ़ा भी देंगे। उसके अलावा जो पेड़ काटे जाएंगे, अब हो सकता है वहाँ पर चंदन के भी पेड़ निकल आए, तो वो सब भी जो है वो तो प्राइवेट कंपनी के लिए ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत अच्छी सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं तो वो सारी चीजें तो प्राइवेट कंपनी लेके ही जाएगी। उनको मेन बात हीरे से ज्यादा कमाई उनकी उन पेड़ों को काटने में। निश्चित रूप से अगर आप एक छोटा सा अनुमान भी लगाएं दुबे जी, ये अनुमान आप सभी के लिए है और सबके लिए सोचने वाली बात है। देखिए 2.5 लाख पेड़ कट रहे हैं, 2.5 लाख को अगर मैं 4 या 5,000 से भी गुणा करूं, एक पेड़ की कीमत अगर 5,000 रुपए भी निकालूं तो बहुत बड़ा ये फिगर निकल के आता है और ये बहुत बड़ा मुनाफा है। अगर 2.5 लाख पेड़ को आप 5,000 रुपए कीमत से भी बेचेंगे और चंदन की लकड़ी और ये जो 3rd क्लास का भी पेड़ होता है उसकी भी कीमत आपकी खड़े पेड़ की 8,000 रुपए होती है मिनिमम। बिल्कुल बताइए, अब आप बताइए। और चंदन के पेड़ की पेड़ तो सारे, हाँ नहीं, ये पेड़ तो सारे देखे जाए तो लगभग 100 साल पुराने मैक्सिमम निकल आएंगे जी। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। पैसा क्या प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा या सरकार इनको बेचेगी, इसमें मुझे दुविधा है। किस चीज का बता रहे हैं आप, किस चीज से पूछ रहे हैं? 2.5 लाख पेड़ जो कटेंगे तो ये कटने के बाद ये मुनाफा प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा या सरकार के पास रहेगा ये पेड़ का मुनाफा? ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो सरकार और जो कंपनी के बीच में जो अनुबंध हुए हैं, जो लीज एग्रीमेंट है, क्या गवर्नमेंट, क्या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है
जो गवर्नमेंट होती है और जो जो प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या मतलब चल रहा है, ये बहुत आसान नहीं बताना। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि देश की इतने सारे लोग और भी बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर लोग सोचते हैं कि बस जो इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं और सरकार वही बुद्धिजीवी, ऐसा नहीं है। देश का एक तमाम बड़ा तबका है जो ये मानता है कि ये नुकसानदेह है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो आंकड़े हमें जो पढ़ने, देखिए बहुत कम ही लोग हैं जो बक्सवा के जंगल में घूमने गए। मैं दमोह से तो मैं अपनी खुद बता रहा, मैं नहीं गया हूँ, और ये सही भी मैं नहीं गया, मैंने जाके नहीं देखा कितने पेड़ हैं। ये तो जब सोशल मीडिया में पता चला कि वहाँ जंगल भी है और इतनी संपदा भी है, तो देख के हैरानी हुई। यदि जैसे कोई सर्वे हुआ है, यदि ऐसा वाकई में हो रहा है, तो ये तो गलत है ना जी। आप कितने भी तर्क दे दो, पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको कि आप कैसे मतलब प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट आए, पर वो चरणबद्ध तरीके से आए, बिना किसी इस प्रकार से क्षति हो, जो मतलब ये बहुत बड़ी क्षति कहलाती है। वृक्षों को इकट्ठा मतलब काट दी आप, तो क्षति, तो आप दूसरा कोई रास्ता निकाल सकते हो, दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हो रोजगार के लिए। आप क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बटियागढ़ में अब क्यों नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट। आप लोग तर्क की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो पेड़ काटना कोई तर्क ही नहीं है, चाहे उसको पैसा दो चाहे कुछ भी कर दो, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। अगर ये बता रहे हैं 2.5 लाख पेड़ हैं, तो इससे ज्यादा भी होंगे, और एक पेड़ की कीमत एक इंसान से कोई कम नहीं है। और एक पेड़, और क्या कहते हैं, आप 2.5 लाख पेड़ काट रहे हो, तो क्या 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाओगे क्या? ये भी तो है। और एक पेड़ की कीमत उससे कम क्यों मान रहे हो कि एक इंसान से कम है? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 5 लाख पेड़ लगाने और 5 लाख लोगों को मार दो? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल सही कहा मोनू जी ने, मैं बात सुन रहा था उनकी। बट देखिए ये चीज भी निकल के सामने आती कि जो लोग सर्वे कर रहे हैं, जो हमारे अपार्टमेंट नहीं सर, आप ये बताओ, सब लोग आप पेड़ पौधों को इंसानों से कम क्यों समझ रही हो? पेड़ पौधे जानवरों को इंसानों से कम क्यों समझ रही हो? उनका सर्वे का आधार हमें समझना होगा कि उनने किस हिसाब से मतलब हामी भरी इस प्रोजेक्ट के लिए, और सरकार को ऐसा क्या लगा, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी ना हमको। जैसे अभी तो हमारे पास आंकड़े हैं 2.5 लाख पेड़ों के, फिलहाल कटे नहीं है वो, ना कटेंगे। नहीं, पेड़ पौधे काटने से अपन को रोजगारी तो मिल रहा है, यानी पैसा मिल रहा है क्या? अपन पेड़ पौधों को बहुत कम समझ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन उनका फायदा इंसान से ज्यादा है पेड़ पौधों का। बिल्कुल यही वजह है कि इसका विरोध चल रहा है मोनू जी, यही वजह है कि इसका आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया में आप देखें विरोध चल रहा है। सिर्फ बक्सवा है, उसमें ऐसे लोग जो कोई बक्सवा गए भी नहीं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है। हाँ, तो मालूम है कि एक पेड़ की कीमत एक इंसान से ज्यादा है, और वो एक इंसान से ज्यादा क्या कहते हैं, सोशल सर्विस कर रहा है। यही कारण है कि आज हम वेबिनार कर रहे हैं यहाँ, यही कारण है कि आज हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। यही कारण है। तो मुझे तो लगता है इन पर बातचीत करने से, पेड़ तो बचाने हैं ना, वो तो मैं मान रहा हूँ। हाँ, डिस्कस करने से कोई वो नहीं है, पर को तो बस इस चीज पे ध्यान दो, इनकी स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि इसका विरोध कैसे किया जाए, तो रोका कैसे जाए। जी बिल्कुल जी। और मैंने तो 2-3 सुझाव भी दिए। पहला सुझाव ये है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमें भी देखना चाहिए ताकि इसमें रोजगार भी मिले और हमारे पेड़ भी बचे रहे। बीच का रास्ता से बोलते हैं, क्योंकि दुनिया के देश तो सर आपको पता है पेड़ पौधे लगा रहे हैं, नहीं दुनिया पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग काट रहे हो। ये किस प्रकार की गवर्नेंस है? तो वहाँ जो लोकलाइट उनका जो पॉइंट था, मुझे इस पे तो प्रोजेक्ट पर रोक लग ही जानी चाहिए। मैंने एक भी पेड़ नहीं करना चाहिए इसके हिसाब से देखें तो। चाहे उन हीरो से ज्यादा कीमत है आपके जो है वातावरण की। हीरे आप निकाल के कितना दिन निकाल लोगे, लेकिन अगर एक पेड़ वैसा जंगल काट दिया आपने, तो वो लगने में कम से कम 200 साल लगा देंगे। और वो सोशल सर्विस और सारे फायदे हजारों सालों तक देते हैं पेड़ पौधे। ये हीरे ये तो 10-20 साल में सब खत्म हो जाएगा, जो भी रोजगार देंगे, लेकिन पेड़ पौधे तो हमेशा देते रहते हैं। सपोर्ट चाहिए पड़ता है। कोई भी आप प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आप एक तरफा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। जो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट, और मैं देख रहा हूँ कि जो इस प्रकार से एक नई लॉबी खड़ी हुई है विरोध में, मैं भी विरोध में हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से इंडस्ट्री आए पेड़ काट के, कोई बिना पेड़ काटे आए तो मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। उसका नुकसान पर्यावरण का पूरा है, उसके लिए तो सभी सपोर्ट है। आप तो लेकर आए रोजगार दो, विकास हो, उद्योग लगे। तो अभी तक जनता जागरूक नहीं।
इस कंडीशन में नहीं है, इस कंडीशन में ही है। 100-200 हो तो अपन एडजस्ट कर भी सकते हैं कि भाई 100-200 में एडजस्ट कर काट रहे लेंगे। हैं, कोई हाईवे हो तो 1000 1500 पेड़ कट रहे हो, कोई हाईवे एडजस्ट जा रहा हो हो, जाएगा। कोई इम्पोर्टेंट चीज हो। पता नहीं ये कैसे सर्वे हुआ है, तो देखने वाली बात है। और सर ये भी चीज है कि अभी तक अपन लोग जागरूक नहीं थे, तो सरकार अपनी मनमानी कर रही थी, जो भी बिल्कुल इन लोगों को फायदा होता था नेताओं का, तो अपन लोग विरोध नहीं कर पाए, या ये समय लोग कम पढ़े लिखे थे भारत में जनता। और वैसे भी ये पर्यावरण को तो कभी भी इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट लागू नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर पेड़ पौधे जंगल ये सब कटे। और अपन अभी इसकी लास्ट की बात ले लें, जब ये इलेक्शन के पहले आपका लास्ट जो इलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश का, उसके पहले शिवराज सिंह ने जो नोटंकी करने के चक्कर में यहाँ पे नर्मदा के आसपास प्लांटेशन की बात करी कि हम पेड़ लगा रहे, जंगल लगा रहे, करोड़ों से उन्होंने अपने डाटा में दिखा दिए, है ना, लगे कोई थे नहीं वहां पे। और अब तुम वहीं दूसरी तरफ जा रहा है तो वो जंगल कटवाने पे तुले हुए इकट्ठा। वो भी कितना अच्छा जंगल है, मैंने तो फोटो में देखा, एकदम घना, वहां पे जानवर भी होंगे हर प्रकार के। निश्चित रूप से। और जब अगर आप प्लांटेशन कर भी देते हैं तो फिर वही बात तर्क के सामने आती है, भाई आपने अगर लगा दिए अभी 10 लाख पेड़, तो उसमें से 9 लाख तो मर जाने वाले हैं। आप 1 लाख भी बचाएंगे तो वो 150-200 साल बाद एक घना जंगल बना पाएंगे, तो उससे कुछ उचित होने वाला नहीं। क्योंकि जंगल अभी का नहीं है, जंगल बहुत पुराना है। और उधर पे देखा जाए तो उधर के वन्य प्राणी भी बहुत अलग हैं। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो आपके देश में कहीं नहीं मिलेंगी, वहां पे मिलेंगी। वहां के आसपास टाइगर रिजर्व भी है, तो शेरों का आना जाना भी है वहां पे। अच्छा जी, मैंने लोकल से तो नहीं है, वहां से हमारे यहाँ से 160 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन आप उस रूट पे अगर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जैसे साउथ में आप कहीं चलेगा वो। टाइगर रिजर्व की सीमा लगती है यहाँ जी। तो वहाँ पे जंगल बहुत ही ज्यादा घना है, तो बहुत बढ़िया है जंगल। और आसपास देखे जाए तो कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जी, यानी छतरपुर क्षेत्र में लग जाती हैं सारी चीजें। हाँ, और बिल्कुल मैंने देखा जाए तो प्राकृतिक के माने प्रकृति के हिसाब का प्राकृतिक है वो टोटल देखा जाए तो। अगर आप छतरपुर एरिया देखें, बक्सवा देखें तो अगर रोजगार के क्षेत्र में ही सरकार इस कदम को उठाती है तो फिर पर्यटन के दृष्टि से बढ़ा देती। हाँ बिल्कुल, पर्यटन हिसाब से आप बना दो उसको। अगर आपको इंडस्ट्री या कारखाने कुछ लगाने के हिसाब से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो भैया बहुत सारी जगह पड़ी है वहाँ पे, कहीं भी लगा दो आप, या इसको टूरिस्ट प्लेस बना दो आप। छतरपुर में देखा जाए तो इतनी सारी जगह हैं, जैसे भीमकुंड है या कुछ भी है, तो वहाँ पे आज की डेट में कोई कचरा उठाने वाला भी नहीं है। आप चाहो तो इनको टूरिस्ट प्लेस बना दो तो लोग बाग चारों तरफ से आएंगे, क्योंकि छतरपुर जो है एक सेंटर टाइप का है। वहाँ से आपका इलाहाबाद भी पास पड़ता है, वहाँ से आप चले जाओ चित्रकूट भी पास पड़ता है, पन्ना से लेके मैंने A to Z अपना चारों तरफ का एरिया पास पड़ेगा वहाँ से। तो अगर आप उसे टूरिस्ट के टाइप में डेवलप करेंगे तो वो ज्यादा बेटर। जी, भीमकुंड में पर्सनली जी बिल्कुल, गोविंद जी एकदम सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है भीमकुंड, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से सरकार ने कुछ उचित किया नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपसे बात करके ही मिलकर ही बहुत अच्छा लगा, और अपन आगे भी मिलकर ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।